जहाँ पे लोग लाखों कारोबार कर रहे हैं, वहीं पे हमारे नौजवान बच्चे हैं जो पढ़े लिखे तो हैं मगर उन्होंने नौकरी नहीं की, उन्होंने खाना बनाना शुरू किया। दूर दूर से लोग आते हैं इसके पास, इसके हाथों की दाल खाने के लिए, और एक रोटी नहीं, चार चार रोटियां खा के, नान के साथ खा के चले जाते। इतनी मशहूर दाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। जहां पे लोग लाखों कारोबार कर रहे हैं, वहीं पे हमारे नौजवान बच्चे हैं जो पढ़े लिखे तो हैं मगर उन्होंने नौकरी नहीं की, उन्होंने खाना बनाना शुरू किया। मेरे साथ ये जो बच्चा मौजूद है, इसका नाम है अली हसन, और अली हसन की देसी घी की बनी हुई जो दाल है उसकी इतनी धूम मची हुई है कि दूर दूर से लोग आते हैं इसके पास, इसके हाथों की दाल खाने के लिए, और एक रोटी नहीं, चार चार रोटियां खा के, नान के साथ खा के चले जाते। इतनी मशहूर दाल है। हमारे साथ आज अली हसन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली हसन, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कितने सालों से आप दाल बना रहे हैं? तकरीबन 8-10 साल हो गया मुझे। 8-10 साल हो चुके हैं। तो मुझे ये बताएं कि सीखने में दाल कितना अर्सा लगा था? तकरीबन 3 से 4 साल। 3 से 4 साल लगे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपने जो शुरुआत है वो इस्लामाबाद से की है? नहीं, सरगोदा से। सरगोदा में आपने की। तो मुझे ये बताएं कि दाल ही क्यों आपको इतनी ज़्यादा पसंद थी, कि दाल में इतना ज़्यादा आपने टेस्ट कैसे ले, इसकी रेसिपी की है? वो यानी कि जो इसके अंदर चीज़ें डालते हैं वो क्या है? ये चना और मूंग मिक्स होती है, इसे घी में तैयार करते हैं, उसके अलावा इसकी कोई रेसिपी भी नहीं। और इसके अंदर जो घी है वो आप देसी घी इस्तेमाल करते जी, देसी घी इस्तेमाल करते हैं। हैं? और इसकी ये अगर प्लेट की बात की जाए तो इस प्लेट की क्या प्राइस है? 350। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपने शुरू में ये दाल बनानी शुरू की, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि जी शुरू में पहले दिन इतनी अच्छी दाल बन गई थी और आपको पता था कि एक दिन मैं इतना कामयाब इंसान बन जाऊंगा? नहीं, पहले दिन तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन में अच्छी बन जाए। तकरीबन टाइम लगता है, टाइम के बाद बना जाके सीखता है, ऐसे एक दिन में नहीं बन जाता। तो अब जब आप पहले सरगोदा में बनाते थे, उसके बाद अब आप इस्लामाबाद में आके बना रहे हैं, तो सरगोदा में भी आपकी दाल की मशहूरी है, उधर भी ब्रांच है या उधर नहीं? नहीं, बिल्कुल, उधर भी ब्रांचेज हैं हमारी 4-5, और इधर भी 5-6 हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने नौकरी नहीं की, उसने खानों का कारोबार किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसकी दुकानें बनी। तो मुझे ये बताएं कि टेस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ तो आप ख़ुद बनाते हैं, जो दूर लाहौर या मुख्तलिफ शहरों में जो बन रही हैं उनके और इनके टेस्ट में तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लाहौर वगैरह में हमारी ब्रांच नहीं है, हमारी ब्रांच मियाँ वाली, सरगोदा और इस्लामाबाद में है। यहाँ पर टेस्ट हमारा सेम ही है। और बनाते आप ही हैं? जी, हम ही बनाते और जो इसके अंदर खुफिया रेसिपी है वो आपने ही उन्हें दी हुई है? हैं। नहीं, वो जो हमारे उस्ताद थे उन्होंने हमें दी है, हम आगे शेयर नहीं कर सकते। वो आप आगे शेयर नहीं कर सकते। आने वाले सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं इन ब्रांचेस को लेके, इस कारोबार को लेके? पाकिस्तान से बाहर जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह जाएंगे जी। आपने इस नौजवान की बात सुनी, एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने नौकरी का सहारा नहीं लिया। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नौकरी आपकी सिर्फ घर के दाल साग को चेंज कर सकता है, मगर जो कारोबार है वो इंसान की ज़िंदगी बदलता है। आज ये अगर बच्चा शायद अगर नौकरी कर रहा होता तो शायद ये 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहा होता, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, इतनी ज़्यादा इसकी दाल मशहूर है कि पूरे दूर दूर से लोग शहरों से आते हैं सिर्फ इसके हाथ की बनी हुई दाल खाने के लिए। अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे जी, और जो आपके ख्वाब हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरे होंगे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।